प्यारे दोस्तों, आप लोगों का पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जो सरकार ने लगाया है हम सब पर, बच्चों पर, टीचर्स पर, अभिभावक पर, सब पर एक बोझ की तरह एक ऐसा नियम लगा दिया है जिससे कि अगर देखा जाए एक दृष्टिकोण से तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे पढ़ने के लिए कैसे तैयार हो पाएंगे, आगे उनका कैसे विकास होगा। तो आइए देखते हैं सबकी क्या राय है इसमें, सबकी राय क्या है इस पर। यह है हमारा मेन पॉइंट। आसान नहीं है 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद करना। कोचिंग बंद करने का एक ऐलान फरमान जारी हुआ है सरकार की तरफ से कि 16 साल के बच्चे से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, क्या सच में नहीं पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं? कुछ ऐसा नियम सरकार ने लगाया है, क्या कारण है इसके पीछे, ये नियम है क्या? तो इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे अभिभावक भी समझ लेंगे, बच्चे भी समझ लेंगे, टीचर्स भी समझ लेंगे, सब लोग समझ लेंगे। उसके बाद क्या होना है ये हम सब मिलकर तय करेंगे। तो सबसे पहला है, आसान नहीं है 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद करना। अगर देखा जाए तो प्यारे दोस्तों कि जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के होते हैं, 15 साल 14, सबसे ज़्यादा जागरूकता पढ़ने की उन्हीं के अंदर होती है। वो लोग चाहते हैं कि कितना हम स्कूल में पढ़ लें, कितना घर में पढ़ लें, और उसके बाद भी जिनका पेट नहीं भरता पढ़ाई से वही जाते हैं कोचिंग करने के लिए। ऐसा नहीं कि जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता वो भी कोचिंग कर रहे हैं, जिनका मन एकदम स्कूल भी नहीं जा रहे हैं केवल कोचिंग, ऐसा नहीं है। स्कूल जाने वाला बच्चा, घर में पढ़ने वाला जो जिज्ञासु बच्चा होता है वही कोचिंग भी लगाता है। इसलिए ये राय है सबकी कि ये इतना आसान नहीं है कि सभी 16 साल के कम उम्र के बच्चे कोचिंग बंद कर देंगे। तो कुछ ना कुछ सरकार को इस नियम में संशोधन करना पड़ेगा या इस नियम को बदलना पड़ेगा। आओ आगे देखते हैं इसकी राय क्या है। तो कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। क्या है ये नियम? अभी हाल ही में 2-3-4 दिन पहले एक नियम फरमान जारी हुआ है सरकार के द्वारा कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं पढ़ सकते। क्या ये सच में है? इसमें ये फरमान जारी हुआ है, कहा गया है कि उन बच्चों को जो 16 साल से कम है अगर वो कोचिंग जाते हैं तो उनमें जुर्माना लगेगा, उन पे नहीं लगेगा, कोचिंग चलाने वाले पे लगेगा या टीचर्स पे लगेगा। ऐसा सरकार ने कहा है इस नियम में, लेकिन यह कहाँ तक सच है अभी इसका पूरी तरह से पूर्णतः तय नहीं हुआ है। जब तय होगा तब देखा जाएगा। उसके बाद ये नियम कुछ कोटा में कोचिंगों में कुछ उथल पुथल हुई है जिसके कारण सरकार ने इस नियम को लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये तय नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सबकी राय देखते हैं कि अभिभावकों का क्या कहना है। अब जो अभिभावक हैं, बच्चे के माता पिता हैं, उनका क्या कहना है ये ध्यान से सुनिए। वो लोग कह रहे हैं, हम काफ़ी लोगों से हमने पूछताछ किया तो उनका कहना है कि सर ये बताइए कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम फीस दे रहे हैं, हम तय करेंगे कि हमारा बच्चा कोचिंग जाएगा कि नहीं जाएगा, ट्यूशन जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, फिलहाल ट्यूशन के लिए ये मना नहीं है, कोचिंग के लिए मना है। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें चलती है, बड़े बड़े संस्थान चलते हैं, ये नियम सरकार ने उन पर लगाया है। जैसे कोटा की कोचिंगें हैं या और शहरों की कोचिंगें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, कुछ उनके रूल्स में परिवर्तन किया है सरकार ने। तो अभिभावकों का यही कहना है कि हमारे बच्चे हैं, हम फीस दे रहे हैं, हम उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अगर हमारा बच्चा कमज़ोर है, स्कूल अकेले से उसका काम नहीं चल रहा है, तो हमें ट्यूशन या कोचिंग लगाने में क्या प्रॉब्लम है। और अगर हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को तो हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार को क्या समस्या है, ये अभिभावकों का कहना है। उसके बाद बच्चों का क्या कहना है दूसरा, इसके बाद आपका अभिभावकों का कहना समझ में आ गया। बच्चों का क्या कहना है? बच्चे कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के चिल्ला रहे हैं कि सर हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बस वही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि सरकार को, हमारी सरकार को क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। एक बार हम लोगों से राय तो लेनी चाहिए कि क्या सच में कोचिंग बंद करना चाहिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को, या फिर इससे नुकसान है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो 16 साल से कम जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो तो आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी ले लेते हैं, मोबाइल से पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन बच्चे, छोटे बच्चों को क्या है, अभिभावक
अध्यापक मोबाइल भी नहीं देते हैं, घर में भी ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ट्यूशन या कोचिंग लगा लेते हैं। तो बच्चों का भी यही कहना है कि सर हम लोग कोचिंग पढ़ेंगे, सरकार को क्या परेशानी है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने ऐसा क्यों फरमान जारी किया, ऐसा नियम क्यों लगाया कि हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हमारा स्कूल अकेले में नहीं हो पा रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अगर अलग से 1 घंटे का ट्यूशन, आधा घंटे का, 2 घंटे का लगा ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इनका कहना है। अध्यापकों का क्या कहना है, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो आप हमारे साथी पढ़ा रहे हैं, उनका जो कहना है, वो लोग साफ साफ ये कह रहे हैं कि सरकार को ये नियम लगाने से पहले हम लोगों की राय लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि यहाँ कहाँ तक क्या सही है, क्या गलत है, क्या परिवर्तन लाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, अभिभावकों और सरकार के बीच में। इन सब को जब तक नहीं समझ लेते हैं तब तक ऐसा कोई नियम लगाना नहीं चाहिए। उसके बाद सरकार क्या चाहती है, सरकार का जो मंशा है, सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन है कोचिंग के, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चा कोचिंग जाता है तो उस पर हम उसके जो संचालक है कोचिंग के या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पे भी एक नियम लगा हुआ है। ये तो ठीक है, चलिए भाई, ग्रेजुएशन से कम का अध्यापक क्या पढ़ाएगा बच्चों को, वैसे भी ग्रेजुएशन से कम का अध्यापक नहीं होना चाहिए कोचिंग में, ये तो ठीक। लेकिन आप कह रहे हैं कि 16 साल से कम उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, ये तो हम सारे जितने सबकी राय है, अभिभावक की, बच्चों की, अध्यापकों की, इन सब की जो राय है, उनका यही कहना है कि सरकार को इस पे अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये नियम पूरी तरह से सही नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।